क्या लग रहा है चाचा, बता दीजिए अब आखिरी में कि अमेठी में क्या रहेगा इस बार। देखो लड़ाई है हाँ। और राहुल गांधी के जिस मीटिंग में भीड़ रही बिगर पैसा बढ़ाए हाँ। राहुल जीती है। तो क्या इधर पैसा रहा था का? बीजेपी वाले झूठ बोल दूसरे तरफ नहीं सुने इनका झूठा ही इनका सांसद कुर्सी, दादा कह रहे कुर्सी खाली है तो वही कहा बता रहे हैं एक आप गए थे हाँ। उस मीटिंग में थे हाँ। हम देखा हाँ। कितनी भीड़ रही आप बताओ इमाम। भीड़ रही, दादा कह रहे भीड़ रही, आप कह रहे कुर्सी कुछ खाली है। नहीं, कुर्सी समूली खाली पड़ी रही, जो नवे क्यों जो नवे देखे वाला नहीं। भाजपा यही नेता इनके सांसद से लेके अब विधायक तक झूठे बोले। राम मंदिर का कहा था, राम मंदिर राहुल गांधी वीर बहादुर खुद 70 एकड़ जमीन लेकर भूमि पूजन की कोर्ट की शरण चलाएगा तो कोर्ट आदेश दी तो बनेगा। हाँ। अब बीजेपी के खिलाफ बोल दे पुरनिया हम चली जेल काटी पार्टी निकाल दिए यहूदे रहे कल का। दादा अमेठी का ऊसर और तिलोई के ताल अब लोग नए लौंडे को देखबे नहीं में हम पंचायत स्मृति ईरानी अब काम कर रही है अमेठी में। कौनो काम नहीं कहीं 10 साल में या सड़क बड़ी ओकरे चिल्लाने तो बना है स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी एकदम तानाशाह है। ताना दीदी है अमेठी की। हाँ अमेठी की दीदी नहीं है, अमेठी की तानाशाह है। जिस कार्यकर्ता को कहो अरे दादा आपको डर नहीं लग रहा है? हाँ? डर नहीं लग रहा? ठीक है, हमका कौनो डर नहीं ना, चलो जेहले में चाहिए। हाँ, देश इतना काम कर रहे हैं भैया, देश आजाद करावे में हियाँ चारिन बन ही रहे हैं। बदरी ओझा बरसंडा इनके गांव के इनके बाबा सभी सांसद जी तो आई तो थी यहाँ आपके यहाँ, अरे वो लोगों से मिल के गए, भूमि पूजन करके चुनाव गए। लड़े। हाँ भैया तो वही समूला पक पूंजत है जौन कांग्रेस बना है तो वही का पूंजत है जौन का। स्मृति ईरानी ने यहाँ कुछ नहीं किया है। अरे कुछ नहीं कहीं 10 साल में या सड़क जौन है तो राजीव गांधी का लगावा खड़ंजा रहा है और इसे ही उतने टाइम कहा यार खड़ंजावा बचा है। यही का न खोदिया डार। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है इस बार अमेठी का माहौल क्या है? देखिए अमेठी का माहौल और यहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। इतना आसान नहीं है कि दीदी स्मृति ईरानी चुनाव को यहाँ से जीत लें। 2 लाख वोट का यहाँ पर हो गया है। होने से कोई मतलब नहीं। देखिए दावा तो बहुत लोग बहुत दावा किए जाते हैं, क्योंकि अगर अगली बार का भी चुनाव का ग्राफ देखें तो राहुल गांधी का वोटों का ग्राफ कम नहीं हुआ था। तो कैसे मान ले कि राहुल गांधी चुनाव यहाँ से। लेकिन अभी इधर तो क्लियर भी नहीं है ना कौन, वरुण गांधी, प्रियंका वो गांधी, तो राहुल गांधी। देखिए ये तो नहीं, चर्चाएं तो हो रही हैं। अब जो जिसको देखा जाएगा, जो कैंडिडेट यहाँ सबल होगा वो लड़ेगा चुनाव। ये माने नहीं कि राहुल भी लड़ सकते हैं, प्रियंका भी लड़ सकती हैं, या फिर कांग्रेस किसी को भी उतार सकती है मैदान में। ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल ही लड़ेंगे प्रियंका लड़ेंगे। ये तो पार्टी का डिसीजन है। 5 साल जो काम हुआ है किस नहीं, काम के बारे में तो कोई बात ही मत करिए। काम तो कोई एक पैसे काम बताइए। देखिए हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, किसान। हम लोगों को चाहिए क्या? स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। किस बात को झूठी फकीर की लकीर पेटना है? शुरू में जब पहले बार जो है योगी जी मुख्यमंत्री की शपथ लिया तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। आज जो इस यूपी में सड़कों का माया जाल बिछ गया है। कहने के लिए कहीं भी नहीं, कहीं भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। केवल जो पुरानी सड़कें, आज अगर चुनाव ना होता तो इन्होना से रुदौली मार्ग जो है हो सकता है कि इस पे भी ना निर्माण कार्य शुरू होता। जितनी भी पुराने उसी पे भूमि पूजन करके लोगों को गुमराह करके। देखिए विकास के नाम पे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। हाँ ये है कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे चुनाव जीता जा सकता है। इसको क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है? हमने एक बार बता दिया, आप बताइए। जोगी मोदी को मात्र राम मंदिर के नाते वोट देना है। ये देखिए किसानों के हक में बताइए। अभी अरे राम मंदिर के नाम पे इधर वोट, राम के नाम से पेट मेरा नहीं भरेगा। जो राम से ही सब कुछ नहीं होना है। हम माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, राम राम ऐसे कैसे अलग अलग विचारधारा? ये भी देखिए तिलक लगाए हुए, आप भी तिलक लगाए हुए। लेकिन नहीं, ये माने नहीं। अगर पंडित कह रहे कि हम भाजपा पंडितों के लिए है तो पंडितों के लिए कैसे है? कोई बड़ा चेहरा हमें भाजपा में दिख ही नहीं रहा पंडित का। जो कह रहे हैं कि राम का जो है, जो राम को लाए हैं, अब राम को लाने वाले
ये कैसे हम मान लें? या एजेंडा में मैनिफेस्ट में हम मानते हैं कि भाजपा के मैनिफेस्ट में था, लेकिन जो मैनिफेस्ट बनाया था क्या उसको कभी आगे लाया गया था? चाहे लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, उमा भारती रही हो, बहुत से बड़े लीडर थे जिन्होंने संघर्ष किया था। भाई साहब कह रहे थे स्मृति ईरानी का वीडियो देख लीजिए, इनको दिखा दीजिए। इनकी सांसद जुटी है, स्मृति ईरानी है ना, इनको पहचानते हो ना आप? ये हनुमान जी का हमारे यहाँ का मंदिर है। यहाँ पर उन्होंने कहा था तेरा देख लीजिए ना, वीडियो चल रहा है। क्या कहेंगे भाई? हो सकता है कहा हो जो है, मैंने तो बता दिया कि मैं तो था नहीं, लेकिन अगर ये भाई साहब वीडियो दिखा रहे हैं, जगह कमेंट किया गया, भाई साहब वीडियो दिखा रहे, हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन 13 रुपए किलो की चीनी की बात तो मैं नहीं जानता हूं कि वो मिला चुकी, लेकिन मैंने तो ये सुना था, लेकिन अब भाई साहब दिखा रहे तो हो सकता है कहा हो। नहीं कहा है, ये कहा था। जी कहा हो, एक आध प्रोग्राम में हम भी थे। अच्छा नहीं आप रहे होंगे। उन्होंने कहा लेकिन मुझे 13 किलो रुपए की चीनी की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने यहाँ विकास की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की आवश्यकता है। जिस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था आज जाकर के सुधरी हुई है, विकास होगा, महंगाई बढ़ेगी। आप शुरू से देख लीजिए, जो है जब से देश आजाद हुआ उस समय से देख लीजिए, अगर जोड़ लीजिए सब तो महंगाई आज बिल्कुल नहीं है। महंगाई है तो नौकरी भी है। 2000 पहले मेरी बात सुनिए, 2013 में इनका महंगाई का नारा था, सुन लीजिए, इनका 2013 में महंगाई का नारा था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में, 400 का सिलेंडर 1200 में। स्मृति ईरानी ने कहा था कि 6 तारीख का कमल का बटन दबाओ और 13 रुपया किलो की शक्कर पाओ। और नरेंद्र मोदी जी का संदेशा लाई हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबको लेके चल रही हैं। अभी आई तो थी कल स्मृति ईरानी जी। किसको लेके चल रही हैं? कह रहे सबका साथ सबका विकास। और स्मृति ईरानी जी ने ये भी कहा है कि मंच पे जो है हमारे तरफ, जैसे हमारे पास सभी लोग चले आते हैं, राहुल गांधी जब आते हैं तो उनके मंच को कोई छू नहीं सकता है। राहुल गांधी स्मृति ईरानी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? क्या फर्क नहीं है? कहाँ राहुल गांधी, कहाँ स्मृति ईरानी जी, बताएं आप। राहुल गांधी और ये भाई साहब बात सही कह रहे हैं, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी एक राहुल गांधी एक बड़े बाप के बेटे हो सकते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जो है बड़े बाप की बेटी नहीं है। वो साधारण परिवार से जन्मी है, वो लोगों के दर्द को समझ सकती हैं। राहुल गांधी आज तक, मैं भाई साहब से पूछता हूं कि आप बताएं कि वो सांसद रहते हुए 5 साल अगर उन में कितनी बार शुक्र बाजार आए हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जो है कम से कम जो है 10 से 12 चक्कर लगा चुकी हैं इन्हीं 5 सालों में। जो क्या रीजन था कि शुक्र बाजार को क्यों जो है उन्होंने छोड़ा? यहाँ पे नहीं आते थे। कहाँ नहीं आते थे? हरदम आते थे। कौन कहता है राहुल गांधी? कहा कोई राहुल गांधी कभी नहीं छोड़ा। कब लगा? 4.5 साल पे स्मृति ईरानी चुनाव आया है तो अब आना चालू किया है। इस रोड पे तालाब था, कोई जिम्मेदार पूछने नहीं आया आज तक। कहते हैं राम सबके हैं। इस रोड पे अभी तक तालाब था, कम से कम 15-20 लोग मर गए, जाने चली गई, कोई जिम्मेदार शुक्ल बाजार में नहीं है। तो आज वो कल तो वो भूमि पूजन करने आई थी यहाँ पे। जितनी बार उनको विकास की रानी कहा जाता है, और लगातार यहाँ अमेठी में वो विकास ही विकास कर रही है। विकास कुछ है ही नहीं। कहाँ विकास है बताइए? 10 सालों से जर्जर पड़ा था इन्होंने रुदौली मार्ग, और 10 जाने गई मेरी जानकारी में। शुक्ल बाजार का कोई बंदा नहीं बोला, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कह दे कि रोड जर्जर है। और 4.5 साल स्मृति ईरानी यहाँ दिखाई नहीं पड़ी, किसी की औकात नहीं थी। और जितनी बार घर में झाड़ू लगता उतनी बार भूमि पूजन नहीं होता। ये आज की बनी सड़क नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्यों नहीं होता है भूमि पूजन? ये अब नए सिरे से बनना है। अभी 3 मीटर अभी यार ये 3 मीटर चौड़ी सड़क थी, अभी तक ये 3 मीटर चौड़ी सड़क थी, और अब ये 7 मीटर चौड़ी होने जा रही है। क्या नया सिरा है इसमें? हमको बता दीजिए क्या नया सिरा है। आप सुनिए, बताइए। पुल बनवाया राजीव गांधी का, सड़क बनवाई राजीव गांधी की। रीच घाट का पुल है, ये बताया जा रहा है कि राजीव गांधी जी ने बनवाया था, तो रोड का निर्माण तो उन्हीं ने करवाया है। तो अभी नया इसमें क्या हुआ है? नया इसमें इस रोड की चौड़ीकरण होने जा रही है, उच्चीकरण होने जा रही है, तो ये नया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बनके जिस दिन बनकर तैयार होगा उस दिन देखना। और अभी कल भी जो है मंच से जो है स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे यही हरखू में शुक्ल बाजार ब्लॉक में जो है कस्तूरबा गांधी जो है महिला विद्यालय मिलने जा रहा है। 24 में किसको आना चाहिए?
राहुल गांधी नरेंद्र मोदी मात्र एक चेहरा है जिसके बलबूते पर वोट पड़ेगा। राम मंदिर मेरा उद्देश्य था, राम मंदिर के उद्देश्य के नाते मैं इन्हें वोट करूंगा। मंदिर इन्होंने बनवाया। अब तो राम मंदिर बन गया है, लेकिन वो तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला था वो तो। बनने के बाद एक बार वोट उनको फिर दिया जाएगा, वोट। तो क्या मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं? हम मंदिर के नाम पर वोट देंगे, जो मेरा उद्देश्य है। तो राम तो सबके हैं। राम सबके हैं, तो मेरे दिल में राम है, मैं उनको भी राम मानता हूँ। इनको मंदिर एक आस्था का विषय है, बाबर ने तोड़वाया। अच्छा, कहा जाता है कि बीजेपी के राज में जो है विकास नहीं हो रहा है और शिक्षा और विकास सब तो कुछ जो खत्म हो आएगा। रहा है और लोगों को बेरोजगारी देखिए, झेलना पड़ रहा है। तो विकास तो ऊपर से नीचे तक जो कुर्सी पर बैठेगा कमोबेश थोड़ा मोड़ा विकास करता रहेगा। जो आएगा कि अपने घर को नहीं ले जाएगा, विकास होता रहेगा। लेकिन जो मेरा मुख्य उद्देश्य, अमेठी में कौन सा विकास हो रहा है आप बताएं हमें? बीजेपी के राज में अभी क्या हो रहा है और उसके पहले जब कांग्रेस की राज थी तो यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ? हम विकास उकास कुछ नहीं जानते, हम राम मंदिर जानते हैं। हाँ। आप आ जाइए। हम विकास की बात नहीं करते। विकास और बेरोजगारी और महंगाई से कोई मतलब नहीं, केवल हिंदू मुसलमान और राम मंदिर। देखिए चाचा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है बीजेपी के राज में। हम हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, राम का मंदिर मेरा है। राम का मंदिर नरेंद्र भाई मोदी ने बनवाया। मैं एक व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी को जानता हूं, उन्हीं के नाम पर वोट करूंगा। उन्हीं लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। वो तो कौन कोर्ट ने बनवाया सुप्रीम है। कोर्ट पहले कहाँ था? नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, लेकिन मैं पूछता हूं कि जो है किसके मैनिफेस्टो में था राम मंदिर का मुद्दा? लेकिन मोदी जी तो खुद क्रेडिट नहीं ले रहे ना, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो कह रहे हैं कि उनके ये मोदी जी की महानता है, वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनके मैनिफेस्टो में था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो आए और मंदिर बना। उन्होंने अपने प्रण को, अपने जो उनके मैनिफेस्टो में था उसको उन्होंने पूरा किया।